फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देंगे और इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो यह वीडियो है आपके रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके पहले चैप्टर के समरी का है। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में समरी जो है वह 10 नंबर के पूछा जाता है। एक समरी पूछा जाता है पोएट्री सेक्शन से और दूसरा रहता है प्रोज सेक्शन से। तो आइए फ्रेंड्स, पोएट्री सेक्शन से पहला जो चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके समरी को देखते हैं। इसमें लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह एक लव पोएम है यानी प्रेम काव्य है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन, जो जॉन डन के द्वारा कंपोज किया गया है। किन के द्वारा कंपोज किया गया है? जॉन डन के द्वारा, यानी जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए वेरी फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर मीन्स होता है अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य के वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे। He was also known as metaphysical poet of English literature। अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर मीन्स होता है अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य में वह एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल मीन्स होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। तो वह एक आध्यात्मिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इन दिस पोएम ही गोज ऑन ए जर्नी अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। अच्छा, इस पोएम में यानी इस काव्य में, इस कविता में ही गोज मतलब वह जाते हैं, ऑन ए जर्नी मतलब एक यात्रा पे, अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड मतलब अपनी वाइफ से, अपनी महबूबा से दूर जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा जॉन डन जो है ना, इस पोएम में अपनी बिलोव्ड यानी महबूबा या उसको वाइफ भी बोल सकते हैं आप, उससे ना दूर एक यात्रा पे जा रहे होते हैं। और जब वो यात्रा पे जाते हैं तो उनकी जो वाइफ है, उनकी जो बिलोव्ड है, वो रोती है और आहें भरती है। तो वह ना इस पोएम में, पूरे पोएम में वो अपनी वाइफ को यानी अपने बिलोव्ड को समझाते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं वो कैसे कैसे समझाते हैं। अगला पैराग्राफ में लिखा गया है इन दिस पोएम ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन एंड एश्योर्स हिज वाइफ नॉट टू वीप एंड साई बिकॉज ही विल रिटर्न सून। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इन दिस पोएम यानी इस कविता में ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, वह खुद की तुलना करते हैं, टू द सन, सन से, सूरज से, एंड एश्योर्स और विश्वास दिलाते हिज वाइफ, अपनी वाइफ को, नॉट टू वीप एंड साई मतलब वह रोने के लिए भी मना करते हैं और साई आहें भरने के लिए भी मना करते हैं। बिकॉज क्योंकि ही विल रिटर्न सुन क्योंकि वह बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। ही सेज टू हिज बिलव्ड साथ ही वो अपने बिलव्ड को यानी वाइफ को या अपनी महबूबा को कहते हैं, आई शैल बी सक्सेसफुल इन माई जर्नी, मैं अपने जर्नी में, मैं अपने यात्रा में सक्सेसफुल रहूँगा यानी सफल रहूँगा। ही ऑल्सो सेज दैट मैंस पावर इज़ वेरी फीबल साथ ही वो कहते हैं कि आदमी की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत ही फीबल होता है, मतलब बहुत ही कमज़ोर होता है। नील्स डाउन व्हेन हिज लक डिसफेवर हिम मतलब आदमी जो है ना घुटने टेक देता है। नील्स डाउन मीन्स होता है घुटने टेक देना यानी हार मान जाना। इंसान जो है वह हार मान जाता है जब उसका लक ना उसके साथ नहीं रहता है, जब उसका भाग्य जो रहता है उसके साथ नहीं रहता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, इन द लास्ट ऑफ द पोएम यानी पोएम के लास्ट में, यानी कविता के लास्ट में, अंत में, ही सेज टू हर वह मतलब अपनी महबूबा से कहते हैं, दैट कि व्हेन यू विल रिमेंबर मी जब तुम मुझे याद करोगी, जस्ट फील दैट तब तुम ये महसूस करना और ये सोचना, आई एम विथ यू कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आगे वह कहते हैं ही ऑल्सो सेज दैट ए ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे साथ ही वह कहते हैं कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो ट्रू लवर होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, इस समरी का जो दूसरा पैराग्राफ था उसमें वह अपनी वाइफ को समझाते हैं, सन से अपनी तुलना करते हुए। वह कहते हैं कि मैं ना बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम रोना भी नहीं और आहें भी मत भरना। आगे वह कहते हैं कि मैं अपने जर्नी में, यात्रा में ज़रूर सफल रहूँगा क्योंकि सूरज की अपेक्षा मेरा जो ये जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडियर होगा। आगे वह कहते हैं कि इंसान की जो शक्ति होती है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और वह घुटने टेक देता है जब उसका लक उसके साथ नहीं होता है। आगे वह लास्ट में कहते हैं कि एक जो ट्रू लवर होते हैं ना वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। और साथ ही कहते हैं कि जब तुम्हें मेरी याद आएगी तब बस सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। देखिए लास्ट वाला पैराग्राफ में क्या लिखा गया है, इट इज़ रियली ए वेरी रोमांटिक पोएम बाय जॉन डन वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड ए सिचुएशन दैट क्रिएट्स व्हेन ए लवर सेपरेट्स फ्रॉम हर बिलव्ड। देखिए इसमें लिखा गया है
इट इज़ रियली ए वेरी रोमांटिक पोएम। मतलब वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मतलब पोएम है, कविता है, जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुल्ली एक्सप्रेस, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या किया है या वर्णन किया ए सिचुएशन, मतलब एक पल का, मतलब एक समय का, एक सिचुएशन का, दैट जो क्रिएट होता है, जो उत्पन्न हो जाता है, व्हेन ए लवर सेपरेट्स फ्रॉम हर बिलव्ड, जब एक लवर जो है अपने बिलॉव्ड से क्या होता है, जुदा होता है, सेपरेट्स होता है, अलग होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिचुएशन आया है उसको ना हम लोग यहाँ पे मोमेंट भी लिख सकते हैं, मतलब उस पल का, ठीक है, उस पल को मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या किए हैं, जो क्रिएट्स होता है, जो उत्पन्न होता है कब, जब एक लवर जो है अपने बिलॉव्ड से क्या होता है, सेपरेट होता है, यानी अलग होता है, यानी जुदा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ये बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा शानदार कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, इस पोएम के वीडियो को, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और पहले इस पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर इस समरी को देखेंगे, फिर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है और इस वीडियो को समझ लिया, तो आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में 5 नंबर अभी से ही फिक्स हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।